क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्या सच में महाभारत का योद्धा अश्वत्थामा आज भी धरती पर जीवित है? ये प्रश्न हजारों वर्षों से लोगों को हैरान कर रहा है। हर कोई जानना चाहता है कि वह कौन था, उसे श्राप क्यों मिला और आज भी उसका अस्तित्व कैसे बना हुआ है। जब भी कोई भक्त महाभारत की कथा सुनता है तो अश्वत्थामा का नाम आते ही उसके हृदय में एक अद्भुत रहस्य का अनुभव होता है। कहते हैं समय सब कुछ बदल देता है, पर कुछ रहस्य समय से परे होते हैं। अश्वत्थामा का अमरत्व भी ऐसा ही एक रहस्य है। अश्वत्थामा कौन थे? उनका जन्म कैसे हुआ? उनके जीवन का उद्देश्य क्या था? आज हम इस रहस्यमयी कथा के उस प्रथम चरण को जानेंगे जहां अश्वत्थामा का जन्म हुआ और वे अपने पिता द्रोणाचार्य की गोद में पले बढ़े। अश्वत्थामा का जन्म अत्यंत पुण्यकारी और दिव्य था। वे स्वयं भगवान शिव के अंश माने जाते हैं। महाभारत की कथा कहती है कि द्रोणाचार्य ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी तेजस्वी थी कि भगवान महादेव प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि उनका पुत्र स्वयं शिव के अंश से उत्पन्न होगा। इसी वरदान से अश्वत्थामा का जन्म हुआ। अश्वत्थामा का जन्म होते ही उनके माथे पर एक दिव्य मणि प्रकट हुई। यह मणि उन्हें अद्भुत तेज, अद्भुत शक्ति और अमरत्व का आभास कराती थी। इस मणि के कारण कोई भी अस्त्र शस्त्र उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता था। वे युद्ध में अपराजेय थे। उनके शरीर पर कवच और कुंडल जन्म से ही विद्यमान थे। उनकी काया दिव्य थी। वे बचपन से ही महान योद्धा बनने के लक्षण रखते थे। पिता द्रोणाचार्य ने उन्हें वेद, शास्त्र, अस्त्र और शस्त्र का संपूर्ण ज्ञान दिया। कहा जाता है कि वे एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिनका बल और क्रोध दोनों ही महादेव के समान तीव्र था। परंतु इस तेज, इस शक्ति और इस अमरत्व के पीछे भी एक गहरा रहस्य छिपा था। संसार में कोई भी वस्तु बिना कारण नहीं होती। जिस प्रकार भगवान की हर लीला के पीछे कोई न कोई रहस्य और संदेश छिपा होता है, उसी प्रकार अश्वत्थामा के जीवन में भी भगवान की इच्छा ही सर्वोपरि थी। द्रोणाचार्य के लिए अश्वत्थामा ही उनकी तपस्या का फल थे। वे पुत्र के रूप में भगवान शिव के अंश को देखकर धन्य हो गए थे। अश्वत्थामा को बचपन से ही अपने पिता का गौरव बनाए रखना प्रिय था। वे हर कार्य में निडर, निर्भीक और तपस्वी भाव रखते थे। उनके भीतर अहंकार कम था, परंतु क्रोध अग्नि के समान था। यही कारण है कि उनका जीवन आगे चलकर इतना रहस्यमय और दुखद बन गया। उनका तेज उनकी पहचान था। लोग उन्हें देखकर ही भयभीत हो जाते थे। उनकी आंखों में एक अद्भुत दीप्ति थी जो साधारण मनुष्य के वश में नहीं थी। वे जब घोड़े पर चढ़कर युद्ध भूमि में प्रवेश करते तो शत्रु भयभीत होकर पीछे हट जाते। यह सब उनकी जन्मजात मणि और भगवान शिव के अंश होने के कारण संभव था। लेकिन यही तेज और यही शक्तियां आगे चलकर उनके जीवन की परीक्षा भी बनी। आज भी जब लोग उनके नाम का स्मरण करते हैं तो भीतर एक अजीब सी सनसनाहट सी उठती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अमर आत्मा हमें देख रही हो। पुराणों में कहा गया है कि जिनके कर्म अधूरे रहते हैं उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। अश्वत्थामा के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, परंतु यह तो उनके जीवन की अगली कथा है जिसे हम अगले भाग में जानेंगे। आज बस इतना ही। अगले भाग में हम जानेंगे कि महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा का क्या योगदान था और कैसे उनका क्रोध एक भयानक अध्याय बन गया। अगर आप इस कथा से कुछ सीख पा रहे हैं तो अपने जीवन में भी भगवान के नियमों का पालन करें। जो व्यक्ति अपनी शक्तियों का उपयोग धर्म के लिए करता है वही सच्चा विजयी कहलाता है। महाभारत का युद्ध संसार का सबसे बड़ा धर्म युद्ध था। इस युद्ध ने न केवल कौरवों और पांडवों के भाग्य को बदल दिया, बल्कि संपूर्ण मानव जाति को भी गहरे संदेश दिए। इसी युद्ध में अश्वत्थामा का चरित्र भी एक अद्भुत और रहस्यमय अध्याय के रूप में सामने आया। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे थे। वे महान गुरु थे और उनके बिना कौरवों की सेना अधूरी थी। पांडव जानते थे कि जब तक द्रोणाचार्य जीवित हैं, विजय कठिन है। युद्ध के दौरान एक दिन भीम ने हाथी को मारकर उसे अश्वत्थामा कहकर पुकारा और युधिष्ठिर ने भी सत्य के साथ मिलाकर झूठ कहा। अश्वत्थामा मरा गया, पर हाथी
यह सुनकर द्रोणाचार्य का हृदय टूट गया। उन्होंने अपने शस्त्र रख दिए और उसी क्षण धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। पिता की मृत्यु की यह खबर जब अश्वत्थामा को मिली तो उनका तेज क्रोध में बदल गया। उनका हृदय जल उठा। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वह पांडवों का वंश समाप्त करके ही शांति पाएंगे। युद्ध का अंतिम दिन था। चारों ओर शव, रक्त और विलाप का दृश्य था। तभी अश्वत्थामा ने रात के समय पांडवों के शिविर पर आक्रमण किया। यह नियम विरुद्ध था, पर उनका क्रोध और शोक इतना प्रबल था कि वे धर्म अधर्म का भेद भूल गए। उन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों उपपांडवों को सोते हुए ही मार डाला। उन्हें लगा कि उन्होंने पांडवों का वंश समाप्त कर दिया, परंतु जब सुबह हुई और सत्य का पता चला तो पूरी सेना कांप उठी। द्रौपदी का करुण विलाप सुनकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी दुखी हो उठे। यह था अश्वत्थामा का भयानक कर्म, जिसने उनके तेज को श्राप में बदल दिया। कहते हैं, क्रोध जब सीमा पार करता है तो वह महादेव जैसे शिव को भी रौद्र रूप में प्रकट कर देता है। अश्वत्थामा शिव के अंश थे, परंतु उनका क्रोध उन्हें अधर्म की ओर ले गया। उन्होंने युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया, रात्रि में सोते हुए बच्चों को मारा, और यही पाप उनके जीवन का सबसे बड़ा कलंक बन गया। अश्वत्थामा का यह कर्म हमें यह भी सिखाता है कि यदि हमारे कर्म अधार्मिक हों तो चाहे हमारे पास कितना भी बल क्यों न हो, उसका अंत दुखद ही होता है। महाभारत में कहा गया है कि पाप का फल निश्चित है। अश्वत्थामा के जीवन का यह अध्याय इस सत्य को प्रमाणित करता है। यही कारण है कि उनका आगे का जीवन श्राप और अमरत्व के बीच फंसा रह गया। श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा श्राप दिया जिसने उनके तेज को भी पराजित कर दिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध चाहे कितना भी न्याय संगत लगे, उसे धर्म और विवेक के बिना प्रयोग करना विनाश का कारण बनता है। जब अश्वत्थामा ने रात्रि में सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों की हत्या की तो समस्त पांडव शिविर शोक और क्रोध से भर गया। द्रौपदी का हृदय करुणा और दुहक से चीत्कार कर उठा। उसके आंसुओं में उस माता का हाहाकार था जिसने अपने पुत्रों को विजय का स्वप्न दिखाया था, परंतु सुबह होते ही उनके निर्जीव शरीर देखे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी स्तब्ध थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी इस अधर्मपूर्ण कर्म से अत्यंत दुखी हुए। वे जानते थे कि अश्वत्थामा ने केवल पांडवों को ही नहीं बल्कि संपूर्ण धर्म को लांछित किया था। अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया और युद्ध हुआ। अर्जुन ने अपने गांडीव से अश्वत्थामा को पराजित कर दिया। तभी श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अश्वत्थामा का यह कर्म अधर्मपूर्ण था, इसे इसका दंड अवश्य मिले। अर्जुन ने अश्वत्थामा के माथे से उसकी दिव्य मणि निकाल ली, जिसके कारण उसका तेज क्षीण हो गया। यह वही मणि थी जो उसके जन्म के समय भगवान शिव के आशीर्वाद से उसके मस्तक पर प्रकट हुई थी। मणि छिन जाने के बाद भी अश्वत्थामा का घमंड और क्रोध शांत नहीं हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया। उनके वचन आज भी समय के पार गूंजते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अश्वत्थामा, तूने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित तुझे अपने जीवन से ही करना होगा। तुझे अमरत्व का वरदान प्राप्त है, परंतु अब यह वरदान तुझे श्राप के समान लगेगा। हजारों वर्षों तक तू इस धरती पर जीवित रहेगा। तेरा शरीर रोगों से ग्रस्त रहेगा। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। तेरे शरीर से लगातार रक्त और पीप बहता रहेगा। तुझे कोई सम्मान नहीं देगा। तू एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहेगा, परंतु तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तेरे लिए न तो मृत्यु आएगी और न ही शांति। यह सुनकर अश्वत्थामा स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में पश्चाताप की ज्वाला तो थी, परंतु उसका अभिमान अब भी शांत नहीं हुआ। वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरा, परंतु भगवान ने अपना श्राप वापस नहीं लिया, क्योंकि यह श्राप नहीं था बल्कि उसके कर्मों का फल था। कहते हैं, तभी से अश्वत्थामा धरती पर भटक रहे हैं। उनके घावों से रक्त बहता रहता है। वे किसी से बात नहीं करते। उनकी आंखों में पीड़ा और पश्चाताप का गहरा सागर होता है। कोई उन्हें देखे तो उसका रोम रोम खड़ा हो जाता है। यह श्राप इतना भयानक था
कि उनका अमरत्व भी एक दुर्दांत पीड़ा बन गया। श्री कृष्ण के इस श्राप का गहरा अर्थ है। यह हमें सिखाता है कि अमरत्व तभी सार्थक है जब उसमें धर्म, प्रेम और करुणा हो, अन्यथा यह श्राप से भी अधिक दुखदायी होता है। भगवान श्री कृष्ण की यह लीला हमें यह भी बताती है कि अधर्म चाहे कितना भी बलवान क्यों न लगे, उसका अंत दुख और पश्चाताप में ही होता है। भगवान श्री कृष्ण के श्राप के बाद से ही यह प्रश्न मानव मन को रह रहकर विचलित करता है। आखिर अश्वत्थामा आज कहाँ हैं? क्या वे सच में इस धरती पर आज भी जीवित हैं? क्या कोई अमर होकर भी पीड़ा भोग सकता है? भारत की भूमि पर अनेक रहस्यमयी कथाएं और लोक कथाएं प्रचलित हैं, जो इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करती हैं। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में असुरगढ़ का किला है। इस किले के बारे में मान्यता है कि वहां आज भी अश्वत्थामा दिखाई देते हैं। स्थानीय साधु संतों की माने तो असुरगढ़ किले के पास एक शिव मंदिर है। हर सुबह सबसे पहले पूजा करने के लिए एक लंबा, विशालकाय, दुर्गंध युक्त व्यक्ति आता है। वह मंदिर का जल लेकर शिवलिंग का अभिषेक करता है और फिर जंगलों में अदृश्य हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उसके माथे पर घाव देखा जो कभी सूखता नहीं। उसकी आंखों में ऐसी पीड़ा और तेज होता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बुंदेलखंड के अलावा उत्तर प्रदेश के ललितपुर, झांसी और मध्य प्रदेश के विदिशा तथा नरवर किले से भी अश्वत्थामा के देखे जाने की कहानियां सुनने को मिलती हैं। कुछ पुरानी कथाओं में लिखा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय भी कई साधु संतों ने उन्हें देखा था। एक कथा में कहा गया कि एक वैद्य को एक रात घने जंगल में एक घायल व्यक्ति मिला, जिसके शरीर से लगातार रक्त और पीप बह रही थी। वैद्य ने औषधि दी, परंतु घाव भरने का नाम नहीं ले रहा था। तब उस व्यक्ति ने स्वयं कहा, मैं अश्वत्थामा हूं, मुझे श्राप मिला है, कोई औषधि मेरा उपचार नहीं कर सकती। यह सुनकर वैद्य भय से कांप उठा और वह व्यक्ति अगले ही पल वहां से गायब हो गया। भारत के अनेक साधु संत मानते हैं कि अश्वत्थामा हिमालय की कंदराओं, घने जंगलों और वीरान किलों में आज भी तपस्या कर रहे हैं। कोई कहता है कि वे भगवान शिव से अपने पापों की क्षमा मांग रहे हैं। कोई कहता है कि वे अंत समय तक भगवान विष्णु के कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुराणों में भी लिखा है कि कलयुग के अंत में जब भगवान कल की अवतार लेंगे, तब अश्वत्थामा उनकी सहायता करेंगे और अपनी मुक्ति पाएंगे। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि चाहे शरीर अमर क्यों न हो, यदि आत्मा पर पाप और अधर्म का भार है तो जीवन भी श्राप बन जाता है। अमरत्व तब तक सार्थक नहीं जब तक मनुष्य का हृदय निर्मल, सत्य और भगवान की भक्ति से परिपूर्ण न हो। अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं या नहीं, यह तो भगवान ही जानते हैं, परंतु उनकी कथा सुनते ही मन में एक रहस्यमयी भावना अवश्य जागती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे आसपास हो। यह शक्ति भय नहीं, बल्कि यह चेतावनी देती है कि धर्म का मार्ग ही जीवन को सफल और शांतिपूर्ण बना सकता है। अश्वत्थामा की कथा में सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है, क्या अमरत्व वास्तव में वरदान है या फिर यह एक भयानक श्राप बन जाता है? जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो समझ आता है कि अमरत्व का अर्थ केवल शरीर का जीवित रहना नहीं होता। शरीर की अमरता तब तक सुखद है जब तक आत्मा को शांति मिले, मन को संतोष मिले और जीवन का उद्देश्य पूर्ण होता रहे। अश्वत्थामा का अमरत्व एक ऐसा उदाहरण है जहां यह वरदान नहीं बल्कि सबसे बड़ा श्राप बन गया। उन्हें भगवान शिव का अंश माना गया। वे महाबली थे, उनकी शक्तियों का कोई अंत नहीं था, परंतु जब उनके जीवन का उद्देश्य ही नष्ट हो गया, जब उनके कर्मों ने उन्हें अधर्म के मार्ग पर धकेल दिया, तब उनका अमरत्व भी पीड़ा बन गया। हजारों वर्षों तक उनके शरीर से रक्त और पीप बहती रही। उनके घाव कभी नहीं सूखे। उन्हें न कोई सम्मान मिला, न ही किसी ने उनका साथ दिया। कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा सुख मृत्यु नहीं बल्कि मोक्ष है। मृत्यु के बाद आत्मा भगवान के चरणों में चली जाती है, लेकिन अश्वत्थामा को न तो मृत्यु मिली और न ही मोक्ष। वे शरीर के साथ जीवित रहे, परंतु आत्मा का सुख उनसे छिन गया।
यही कारण है कि उनका अमरत्व भी श्राप बन गया। पुराणों और शास्त्रों में भी लिखा है कि अमरत्व तभी पुण्यकारी होता है जब जीवन धर्म, भक्ति और करुणा से भरा हो। यदि कोई व्यक्ति अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, अहंकार में अंधा हो जाता है, तो भगवान उसका तेज छीन लेते हैं और उसका जीवन ही उसे दंड देने का माध्यम बन जाता है। अश्वत्थामा के साथ भी यही हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप देते हुए कहा था, तेरा अमरत्व तुझे शांति नहीं देगा, तू भटकेगा, तड़पेगा और लोग तुझसे घृणा करेंगे। सोचिए, यह कितनी भयानक स्थिति है, जहां अमरत्व का अर्थ केवल पीड़ा, अकेलापन और पश्चाताप रह जाए। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमें अमर या विनाशी बनाते हैं। यदि हमारे कर्म पुण्यकारी हों तो हम भले ही इस शरीर को छोड़ दें, पर हमारी आत्मा अमर रहती है। लोग हमें युगों तक याद करते हैं, पर यदि हमारे कर्म पापमय हों तो चाहे हमारा शरीर जीवित रहे, लोग हमारा नाम भी नहीं लेना चाहते। अश्वत्थामा का अमरत्व वास्तव में भगवान की लीला थी, ताकि मानव को यह सिखाया जा सके कि जीवन का अर्थ केवल शक्ति, युद्ध और विजय नहीं होता। जीवन का सच्चा अर्थ है प्रेम, धर्म, करुणा और भक्ति। अश्वत्थामा की यह पूरी कथा हमें बहुत गहरे और अद्भुत संदेश देती है। जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो समझ आता है कि शक्ति और तेज भी व्यर्थ हैं यदि उनका उपयोग धर्म के लिए न हो। उनके अमरत्व का रहस्य यही कहता है कि जीवन में सबसे बड़ा सत्य हमारे कर्म हैं। कर्म ही हमें अमर बनाते हैं और वही हमें विनाश की ओर भी ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब अश्वत्थामा को श्राप दिया तो केवल दंड नहीं दिया, बल्कि मानवता को एक गहरा संदेश भी दिया। उन्होंने दिखाया कि यदि जीवन में अहंकार आ जाए, यदि शक्ति का घमंड मनुष्य को अंधा कर दे, तो उसका अंत पीड़ा और अकेलेपन में ही होता है। अश्वत्थामा महायोद्धा थे। उनके पास शिव का अंश था, परंतु अधर्म ने उन्हें ऐसा श्राप दिलाया कि उनका पूरा जीवन ही यातना बन गया। इस कथा से हमें यह भी सीख मिलती है कि कभी भी अपने क्रोध को धर्म से बड़ा मत समझो। क्रोध, शक्ति, तेज, ये सब तभी पुण्यकारी हैं जब उनका उपयोग धर्म और भक्ति के लिए हो, अन्यथा यही शक्तियां हमें पतन की ओर ले जाती हैं। अश्वत्थामा के जीवन का यह रहस्य हमें एक और सुंदर संदेश देता है। जीवन का उद्देश्य केवल विजय पाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है अपने भीतर के अहंकार को समाप्त करना, अपने कर्मों को पवित्र रखना और अपने हृदय को भगवान की भक्ति से भर देना। आज भी जब हम महाभारत की कथा सुनते हैं और अश्वत्थामा का नाम आता है, तो हमारे मन में एक डर और रहस्य का भाव आता है, परंतु इस डर के भीतर भी भगवान का संदेश छिपा है। यदि हम अपने कर्मों को शुद्ध रखें, अपने मन को पवित्र रखें और अपने जीवन को धर्ममय बना लें, तो हमें किसी श्राप का भय नहीं रहेगा। अंत में यही कहना चाहूंगी कि अश्वत्थामा की कथा केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। यह कथा हमें जगाती है, हमें हमारे जीवन के उद्देश्य की याद दिलाती है। तो भक्तों, यह थी महाभारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक, अश्वत्थामा अमर क्यों हैं। इस कथा को सुनकर हमारे मन में अनेक भाव आते हैं, आश्चर्य, भय, करुणा और गहरा आत्ममंथन। अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा का जीवन हमें यह सिखाता है कि भगवान की लीला में हर चरित्र के पीछे कोई न कोई संदेश छुपा होता है। कहते हैं, भगवान की बनाई हर रचना में कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। अश्वत्थामा के अमरत्व का भी एक उद्देश्य था, मानव को यह दिखाना कि जीवन का मूल्य शक्ति में नहीं, बल्कि धर्म और भक्ति में है। यदि आपके पास असुरों जैसी शक्ति हो, परंतु हृदय में भगवान का प्रेम न हो, तो वह शक्ति भी आपको शांति नहीं दे सकती। आज भी जब रात के सन्नाटे में हवा पेड़ों से टकराती है, जब मंदिरों की घंटियां गूंजती हैं, जब साधु अपनी तपस्या में लीन होते हैं, तब कहीं न कहीं अश्वत्थामा की पीड़ा भी गूंजती है। उनका भटकता हुआ जीवन हमें पुकारता है कि हे मानव, अपने कर्मों को शुद्ध करो, अहंकार का त्याग करो, भगवान के नाम का स्मरण करो। भक्तों, अश्वत्थामा की कथा हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक करने के लिए है। हमें यह याद दिलाने के लिए है
कि अंत में केवल वही आत्मा सुखी रहती है जो भगवान की शरण में होती है। चाहे आपके पास कितना भी बल, तेज, धन या अमरत्व क्यों न हो, यदि हृदय में शांति नहीं तो जीवन भी श्राप बन जाता है। अब मैं आप सबसे विदा लेती हूं। आशा है इस कथा ने आपके हृदय को भगवान के प्रेम और भक्ति से भर दिया होगा। यदि आपको यह वीडियो शांति और ज्ञान दे तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि हर आत्मा इस गहन सत्य को जान सके। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, एक और रहस्यमय कथा, एक और दिव्य लीला के साथ। तब तक भगवान श्री कृष्ण और महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। जय सनातन धर्म।